हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई10 एम्बिशन। गाइस, आई10 एम्बिशन पे जो हमारे आईटी एल्यूमनाइज एंड स्टूडेंट्स की टीम है वो आपको गाइड करेगी आपके नेशनल लेवल के जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं फॉर ऑल कंपटीशन। ओके, सो उसके रिगार्डिंग हम लोग आपको गाइड करेंगे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग नेक्स्ट पुट करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और प्लीज़ थोड़ा पेन लेके आप शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में, ताकि मैक्सिमम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिले जो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उस चीज़ का। ओके, सो माई सेल्फ मोहम्मद शाहिद, यू कैन सी माई प्रोफाइल हियर। लास्ट टाइम जो है काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर इलेक्ट्रिकल मशीन पे आप नया मतलब कोर्स लॉन्च करें, या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन में आप पूरा इसके ऊपर वीडियो अपलोड करें। ओके, सो आई आई हैव डिसाइडेड टू ए फ्री कोर्स ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन। और मैं आपको पूरा बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक इलेक्ट्रिकल मशीन में जो भी टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, so it will be very interesting, and easily you will learn the electrical machine, don't you worry. Okay, and then let's start. So first of all, what is electrical machine? Machines are the devices based on electromechanical energy converters. इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब है आइदर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट करेगा, ओके, और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करेगा। मतलब एक जो मशीन है वो एनर्जी कैसे कन्वर्ट करेगी, एनर्जी कन्वर्जन कैसे होगा? आइदर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, और फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टर्स। ओके, सो मशीन जो अगर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट कर रहा है तो दिस मशीन आर कॉल्ड एज मोटर्स। वो मोटर है, लाइक हम मोटर के अंदर क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। सो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल जो कन्वर्ट कर रहा है उससे बोलेंगे मोटर। ओके, देन सेम चीज है कि इसका अगर रिवर्स दिया जाएगा, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल अगर कन्वर्ट कर रहा है तो उसे बोलते हैं जनरेटर। और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो हम देखते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर कौन सा डोमेन यूज होगा, विच डोमेन इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। दो डोमेन होते हैं गाइज, एक होता है इलेक्ट्रिकल डोमेन, ओके, एक होता है मैकेनिकल डोमेन, विच वी विल लर्न। So beside this domain, there are also one type of category which has no rotating part called as transformer. So guys, होगा क्या, आराम से आप लोग इसको सीखें। मतलब ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका बेसिक है तो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, इट शुड बी वेरी स्ट्रांग। लाइक ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे पास, ओके, ये ट्रांसफॉर्मर गिवन है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसकी कंडीशन बस एक ही है कि विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। सो ये है कंसेप्ट ट्रांसफॉर्मर का। इसको इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं बोला जाता ट्रांसफॉर्मर, बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर नहीं है। ओके, लेकिन जैसे मान लेते हैं कि जनरेटर या फिर मोटर है तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, करेक्ट। सिमिलरली सिमिलरली मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये कन्वर्जन हो रहा है। ओके, अब मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन तो हो रहा है, लेकिन एक डोमेन यूज होता है उसके अंदर, कोई एक मीडियम यूज होगा, और वो मीडियम हम यूज करते हैं मैग्नेटिक डोमेन। मैग्नेटिक डोमेन यूज होता है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अगर हम चाहते तो इलेक्ट्रिकल डोमेन भी यूज कर सकते थे, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज कर सकते थे। आइदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर सकते थे या फिर मैग्नेटिक फील्ड यूज कर सकते थे, बट यूज होगा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज नहीं होगा। और इसका रीजन क्या है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। सो वो भी हम सीखते हैं, वाई वाई मैग्नेटिक डोमेन इज यूज्ड।
ये हमारा क्वेश्चन है कि वाई मैग्नेटिक डोमेन यूज्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरव्यू में ये खासकर पूछा जाता है। वाई मैग्नेटिक डोमेन इज यूज्ड? मैग्नेटिक फील्ड आर कलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सेम डायरेक्शन। लाइक मैं आपको कह दूं कि यार ये पेज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब है इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है कि लेट अस सपोज कि पेज के अंदर है, मतलब ठीक है, और मैंने अभी माना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में है। ये क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस सेटअप हो किसी जगह, ओके, तो उसे बोलते हैं यार मैग्नेटिक डोमेन है, मतलब ये एरिया क्या है, मैग्नेटिक डोमेन के अंदर है। जैसे फेरोमैग्नेटिक फेज ट्रांजिशन होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उस केस में भी मतलब ऐसा होता है कि जो लाइंस होती है वो अलाइंड होती है सेम डायरेक्शन में। लाइक लेट अस सपोज दिस इज ए पोल, north to south. So inside of magnet it is south to north, and outside of magnet it is north to south. Like this. ये क्या बोलते हैं कि इसका मैग्नेटिक रीजन है, ये एक मैग्नेटिक रीजन है या फिर मैग्नेटिक डोमेन है, बिकॉज जो लाइंस है वो अलाइंड है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। अब मैग्नेटिक डोमेन ही यूज क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिक डोमेन क्यों नहीं यूज किया? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट परमिटिविटी। What is permittivity? Permittivity is epsilon. Epsilon, as we all know, हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा है कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। सो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एंड इट स्टोर्स चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। परमिटिविटी क्या बोलती है? परमिटिविटी क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन फॉर्मिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलर इन ए मीडियम, मोर स्पेसिफिकली describes the amount of charge needed to generate 1 unit of electric flux. इसका कहने का मतलब है कि यार मेरे को जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना है ना, वो 1 यूनिट करना है। सो हाउ मच क्यू इज नीडेड? हाउ मच क्यू इज नीडेड? दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एंड एप्सिलॉन नॉट का इज ए कांस्टेंट and which is 8.854 into 10 power minus 12 farad per meter. ओके, ये इस मीडियम पे डिपेंड करेगा, ये मीडियम हमारा कितना परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टेब्लिश होने में। लाइक इट इज गिवन दैट लो परमिटिविटी मीडियम विल रिक्वायर मोर चार्ज, एंड हाई परमिटिविटी मीडियम विल रिक्वायर लेस चार्ज टू स्टेब्लिश द 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मीडियम की मेरी परमिटिविटी हाई है तो चार्ज मेरे को कम रिक्वायरमेंट होगा, चार्ज रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इफ परमिटिविटी इज लेस, देन मोर चार्ज विल बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इन प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये तो बात हो गई यार इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करने की। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी जब स्टोर होती है तो उस केस में क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड की जब फॉर्म में एनर्जी डिस्कस करेंगे, एनर्जी स्टोर करेंगे, तो उसमें क्या आएगा? परमेबिलिटी म्यू। म्यू क्या होगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। और परमेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट। लाइक सपोज वन एलिमेंट इज गिवन और करंट आई को मैंने पास किया। अब जब राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लाइक ये एक ट्रांसमिशन लाइन का वायर है, करंट जा रहा है, तो हमें पता है कि यार मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से कुछ इसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस हो जाएगी। करेक्ट है। सो लाइक दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ
स्ट्रेट लाइन वायर कैरिंग ए करंट आई। ओके, सो ये डिपेंड करता है उसके म्यू पे, वो कितना परमिट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है। सो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर एंड म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी। करेक्ट है। सो इस केस में यार हमने देखा था कि जब ये कैपेसिटर था, तो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो करता है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, या फिर हाफ सी वी स्क्वायर कैसे करेंगे तब भी ये आंसर आएगा, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर और हाफ सी वी स्क्वायर। नाउ जो एनर्जी स्टोरिंग है, एनर्जी स्टोर्ड is directly proportional to epsilon naught, epsilon. And what is epsilon? Epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r. So energy storing is directly proportional to epsilon naught. We can see in case of capacitor or in case of electric field medium. Now come to magnetic field domain. Energy storage is proportional to half Li square, okay, और हाफ म्यू एच स्क्वायर। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ म्यू इज प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। सो एनर्जी इन केस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन केस ऑफ मैग्नेटिक डोमेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट। सो लेट अस कंपेयर बोथ। व्हाट वी कैन से, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is proportional to epsilon naught. Energy in case of magnetic field, energy stored in case of magnetic field is proportional to mu naught. Now epsilon naught की वैल्यू है 8.854 into 10⁻⁻12 farad per meter and mu naught की वैल्यू है 4 pi into 10⁻⁻7 Henry per meter. So we can say energy stored in case of magnetic field is approximately 10 to the power 5 times energy stored in case of electric field. So जो magnetic field का domain है वो 10 to the power 5 times energy store कर रहा है for the same size of machine, for the same size of machine. या फिर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करने के लिए मेरे को मशीन का साइज जो है 10 to the power 5 टाइम्स करना पड़ेगा, मशीन का साइज 5 टाइम्स करना पड़ेगा इन केस ऑफ व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड। सपोज मेरे को एनर्जी स्टोर करनी है 1000 जूल। सो 1000 जूल एनर्जी स्टोर करने के लिए, 1000 जूल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के मीडियम में मशीन का साइज होगा लेटस से 1 मीटर स्क्वायर, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में करने के लिए उसका मानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर, और वही एनर्जी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करेंगे तो उसका साइज हो जाएगा 10 to the power 5 टाइम्स। सो यू कैन थिंक अबाउट द साइज, कितना बड़ा हो जाएगा मतलब वो, है ना। सो दिस इज द रीजन मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड एज ए डोमेन। मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड एज ए डोमेन, ओके। सो यही आज का हमारा सेशन था, और हमने देखा कि यार मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जब एनर्जी को स्टोर करेंगे तो जो साइज की रिक्वायरमेंट है मशीन की वो कम होगी, या फिर सेम साइज ऑफ मशीन में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर या मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। जो आज का सेशन था उसमें हमने देखा कि वाई मैग्नेटिक डोमेन इज सो इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वाई जो वर्किंग प्रिंसिपल है जनरेटर एंड मोटर का, वो तो वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस करेंगे विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कवरिंग योर बेसिक्स, ओके।
तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब पे, और फेसबुक पे भी हमारा पेज है, आप उसको भी लाइक कर लें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आए वो आपके पास उसका मतलब अलर्ट पहुंच जाए पहले से, है ना। तो इसको आप थोड़ा अगर पेन लेके शेयर भी कर सको अपने दोस्तों में, तो इसको प्लीज शेयर भी कर देना। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग IIT एंड एम्बिशन, स्टे कनेक्टेड विद अस।